नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूं, जो कि हर डीएलएड और बीएड करने वाले छात्र में बड़ी ही प्रबल जिज्ञासा के रूप में होती है कि सीटेट क्या है और यूपी टेट क्या है। बहुत से बच्चे यह दोनों में अंतर ही नहीं जान पाते हैं कि सी टेट क्या है और यूपी टेट क्या है। सी टेट और यूपी टेट क्या है, इसी अंतर को ही नहीं जान पाते हैं कि दोनों है क्या। तो इसी अंतर को आज हम स्पष्ट करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर यूपी टेट हम क्वालिफाइड हो गए तो कौन कौन से फार्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अगर हम सी टेट क्वालिफाइड हो गए तो कौन कौन से फार्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहले हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित शिक्षक पात्रता की बात कर लें। यूपी टेट की अगर बात करें तो पूरा यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है। यह उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर इसमें उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी उत्तर प्रदेश सरकार अगर कराती है, अगर इसमें अगर आप पास हो जाते हैं और जनरल में ध्यान समझेंगे, अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स चाहिए, 90 नंबर आपको चाहिए। अगर ओबीसी या एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके पास होने के लिए केवल 82 मार्क्स ही चाहिए। अगर सीधे सीधे अगर कहें तो 60% जनरल कैंडिडेट के लिए मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स हैं, और 55% ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स हैं। अगर इस कैटेगरी को अगर आप पार कर जाते हैं तो आप केवल उत्तर प्रदेश में निकलने वाली भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। केवल अगर यूपी टेट अगर आप पास कर दिए तो केवल यूपी टेट पास करने से आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मुख्य रूप से फॉर्म निकलने के लिए आप पात्र माने जाएंगे। और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का जब भी फॉर्म निकलता है तो आप आसानी से अगर पास कर लिए तो आप भर सकते हैं। आगे चलते हैं हम सीटेट की अगर बात करें। सीटेट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह केंद्र सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराती है, उसका नाम दिया गया सीटेट। और सीटेट पास करने के लिए भी वही प्रावधान है। जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। और एससी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 82 मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। परंतु सबसे बड़ा इसका लाभ है सीटेट क्वालिफाइड होने का कि अगर सीटेट क्वालिफाइड अगर आप हो जाते हैं तो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत के शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। परंतु एक कंडीशन यहाँ पर है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट के लिए तो 90 नंबर है, लेकिन ओबीसी एससी एसटी अगर जो 5% वेटेज दिया गया 82 नंबर किया गया, यह केवल 82 नंबर उत्तर प्रदेश में ही मान्य होगा। अदर स्टेट का फॉर्म अगर भरना है आपको तो 90 मार्क्स ही चाहिए, तभी आप अदर स्टेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं होंगे। तो यह मुख्य रूप से 90 नंबर अदर स्टेट के लिए फॉर्म भरने, अगर 82 नंबर भी है आपका तो आप पास माने जाएंगे, परंतु आप केवल उत्तर प्रदेश का ही फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट का नहीं। और जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर है तो यह 90 नंबर उत्तर प्रदेश में भी मान्य होगा और पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी मान्य होगा। अब आगे चलते हैं कि अगर हम सीटेट क्वालिफाइड हो जाए
तो कौन कौन से फॉर्म हम भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत से बच्चे हमने यह अनुभव किया है कि बहुत से बच्चे केवल उत्तर प्रदेश भर्ती के ही बारे में जानते हैं और उत्तर प्रदेश भर्ती नहीं आ रही तो शिक्षा के प्रति और बहुत ही निराश हो गए। जो लक्ष्य बनाए थे कि हम शिक्षक बनेंगे वो बड़ा ही निराश हो चुके हैं 5-6 साल से भर्तियां न आने के कारण। तो उनसे हम कहना चाहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सीटेट क्वालिफाइड होइए, मेहनत से करके सीटेट क्वालिफाइड होइए। सीटेट क्वालिफाइड होकर के आप 90 नंबर, कम से कम 90 नंबर लाइए। और आपको यह भी बता दें कि अभी तक जो सीटेट के मार्क्स आपके जो मूल भर्ती है उसमें इसके मार्क्स अभी तक जोड़े नहीं जाते हैं। यह केवल एक पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको 90 नंबर लाना है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो गए तो इससे कौन कौन सी भर्तियां हैं जो हम उनके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीटेट क्वालिफाइड होकर के। तो याद रखिएगा केवीएस, केंद्रीय विद्यालय में हर वर्ष प्रति वर्ष केवीएस में 15,000, 10,000, 12,000 सीटें निकलती है और वही एलिजिबल होते हैं जो सीटेट में 90 नंबर पाएं। तो सीटेट में 90 नंबर अगर आप पाएं तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरा है नवोदय विद्यालय, एनबीएस नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म अगर सीटेट आप, इसमें भी पद हमेशा निकलते हैं। टीजीटी, पीजीटी के भी पद हमेशा केवीएस में, एनबीएस में निकलते हैं। तो आप अगर 90 नंबर है, एक बात और आपको बता दें, जो केवीएस में टीजीटी, पीजीटी सभी का फॉर्म भरने के लिए 6 to 8 का सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर टीजीटी, पीजीटी का भी अगर किसी भी विषय से अगर केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं तो 6 to 8 को क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा। अगर 6 to 8 में 90 नंबर, जो 6 to 8 है, जो 6 to 8 की क्लास का जो सीटेट अगर कराता है तो सीटेट में आपको 90 नंबर अगर है तभी आप फॉर्म भरेंगे, चाहे वह टीजीटी का हो, चाहे वह किसी भी विषय से पीजीटी का हो। इसके लिए आपको फॉर्म या सीटेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। अब आगे एनबीएस में भी जस्ट वही नियम है, नवोदय विद्यालय में भी। और नवोदय विद्यालय में भी अगर टीजीटी, पीजीटी भरते हैं तो आपको 6 to 8 सीटेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। जो सबसे अधिक पेमेंट देने वाली संस्था है जिसका नाम है DSSB, यह संस्था भी आपको हर साल प्रति वर्ष आपको यह मुख्य रूप से पद निकालते हैं। और इसमें जो इसके देखिए पीआरटी के भी पद निकलते हैं, पीआरटी के पद निकलते हैं, टीजीटी के पद निकलते हैं, इसके टीजीटी के निकलते हैं, पीजीटी के निकलते हैं। यह सभी पद इसके डीएसएसबी के द्वारा निकाले जाते हैं। तो पीआरटी के लिए केवल डीएलएड पात्र है या बीटीसी किए हैं वह पात्र, इसके लिए 1 to 5 का सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। 1 to 5 सीटेट इसके लिए मांगेगा, 1 to 5 सीटेट। और यह जो टीजीटी, पीजीटी है इसके लिए 6 to 8 सीटेट क्वालिफाइड होंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह 6 to, यहाँ देखेंगे डीएसएसबी जो निकलते दिल्ली शिक्षक अधीनस्थ चयन बोर्ड, यह परीक्षा कराती है। 1 to 5 के लिए सीटेट या केवल बीटीसी, डीएलएड वाले पात्र होंगे। इसमें टीजीटी, पीजीटी या 6 to 8 जो सीटेट अगर क्वालिफाइड किए होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। चौथे नंबर पर आश्रम पद्धति। कुछ ऐसे विद्यालय आश्रम पद्धति के हैं जिसमें भी सदैव पद निकलता है, प्रतिवर्ष पद निकलते हैं, लेकिन बहुत से लोग जान ही नहीं पाते कब वो पद आए, कब चले गए और उनको पता ही नहीं। तो आश्रम पद्धति के भी आश्रम पद्धति में भी वही प्रोसेसिंग है जैसे ऊपर बताए आपको, यह केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और आश्रम पद्धति में वही 6 to 8 का आपको सीटेट क्वालिफाइड होना
पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। आगे बहुत बड़ी से बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये भी शिक्षक भर्ती अपनी अलग से निकालते हैं, बहुत ही अच्छे पेमेंट देते हैं। जो सरकारी पेमेंट है वही सरकारी पेमेंट ये बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ये कंपनियां निकालती हैं। ये इसमें भी वही 6 to 8 का सीटेट क्वालिफाइड है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यह केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, आश्रम पद्धति, और यह सभी सीटेट क्वालिफाइड हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दूं, मैं हमारे यहाँ जो कोचिंग चलती है वैश्विक कोचिंग सेंटर चहनिया में, उससे हमारे पिछली बार जो केबीएस हुआ पीआरटी में, पिछली बार जो केबीएस का एग्जाम हुआ उस पीआरटी में एक बच्ची पूर्ण रूप से फाइनल सिलेक्शन में पहुंच करके हुई, और आज आगरा में मुख्य रूप से पोस्टेड है, आगरा केंद्रीय विद्यालय आगरा में। और 3 बच्चे हमारे प्री में क्वालिफाइड किए थे, इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा पाए। उसी दिन बीपीएससी ट्री फर्स्ट का वह नियुक्ति पत्र बंट रहा था। इस प्रकार से 4 बच्चे पिछली बार हमारे यहाँ से केबीएस में प्री क्वालिफाइड किए, जिसमें एक बच्ची का पूर्ण रूप से फाइनल सिलेक्शन हुआ। इस प्रकार से हमने यह देखा कि जो बच्चे हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के, वह समझ नहीं पाते हैं कि सीटेट अगर हम क्वालिफाइड है तो कौन कौन से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। और आप उत्तर प्रदेश भर्ती ही नहीं, आप एक अपना लक्ष्य बना करके आप चलें। केंद्रीय विद्यालय सबसे ज़्यादा, या केंद्रीय विद्यालय आपको इतनी अधिक से सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्रीय शिक्षकों को, और इस पर अपना रुझान बनाएं और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से आप जारी रखें कि कहीं न कहीं डीएलएड हो या बीएड हो, पास करने के बाद मैं अपना एक स्थान बना लूं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती ही नहीं, आप कई शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। तो अपने आत्मविश्वास को ऊंचा करके, अपने तैयारी को एक धार प्रदान करके, और आप एक अच्छे लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के पूरे लगिए, और देखिए आप अपने को एक अच्छे पद पर, एक पद पर आप विराजमान पाएंगे, और अच्छे रूप में आप एक अच्छे शिक्षक बन करके एक अच्छे छात्र तैयार करेंगे। वह छात्र आप हमारे देश के भविष्य में अपना योगदान करेंगे। कहा भी गया है कि एक शिक्षक सदैव रचनात्मक प्रवृत्ति का होता है। अगर एक शिक्षक में प्रलय करने की और रचना करने की दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। वाटसन ने कहा भी था शिक्षक के संदर्भ में और वातावरण के संदर्भ में कि मुझे एक बच्चा दे दें, मैं उसे चोर, डॉक्टर, इंजीनियर जैसा चाहूँ वैसा बना दूं। तो शिक्षक के हाथ में वह बच्चा है, चाहे उसको चोर बना दे, चाहे डॉक्टर बना दे, चाहे इंजीनियर बना दे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप एक अपने मेहनत के बल पर शिक्षक बनेंगे और एक अच्छे छात्र का एक अच्छे छात्र तैयार करेंगे, और वह छात्र आने वाले भविष्य में भारत के भविष्य को संवारने और सुधारने का कार्य करेंगे। इस प्रकार से हमें पूरा विश्वास है कि यह सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद कौन कौन से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। और अपने मनोवृत्ति जो नकारात्मक बना करके बैठे हैं, उस नकारात्मक मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में बदलिए और दिन रात एक कर दीजिए, जिसमें किसी में आपको निकल जाए। या आपको बता दें, या इंतजार करना नहीं है, अभी आप सीटेट क्वालिफाइड करेंगे, 2 महीने के बाद केबीएस निकल जाएगा, केबीएस के पद आ जाएंगे, एनबीएस के पद आ जाएंगे, इसके पद आ जाएंगे। तो तुरंत एक पूरी जज्बा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगिए और एक पद अपना, आप महत्वपूर्ण एक पद को आप अपने लिए रखिए अपने मेहनत के बल पर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को, और मैं अपना सहयोग आप सभी लोगों को सदैव करता रहूँगा। और हमें विश्वास है कि इस सहयोग को प्राप्त करके आप अपने लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करेंगे। और शुभकामनाएं हमारी आप सभी लोगों को। और अंतिम में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, बताने का प्रयास करें
कि जिससे कि वे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और यह नहीं जानते कि सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद कौन कौन से फॉर्म हम भर सकते हैं, वे भी बच्चे जान सके और एक बार पुनः एक नई ऊर्जा, एक नए जोश, एक नए मार्गदर्शक के रूप में सदैव अपने को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुभकामनाएं।